लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना आइडिया आपको दिख सकता है। आइडिया आइडिया पागल कर भी दो नंबर आइडियल कोचिंग सेंटर बोलना है, ठीक ना? ओके। तो हम लोग आज जो है बिहार बोर्ड के दृष्टि से हम लोग 2024 में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो संस्कृत पढ़ेंगे। पहले संस्कृत के लिए आप लोग को रटना नहीं है, जो रट के एग्जाम देगा उसका नंबर बहुत कम आएगा। संस्कृत समझ पर आधारित क्वेश्चन है, ये समझ के जो लिखेगा, जो कहानी सुनेगा, ये रट लीजिएगा, एग्जाम में भूल जाइएगा। एग्जाम जो है हमेशा समझ पर आधारित जो लिखता है उसको बच्चा देखिएगा टॉपर होता है, डिवीजन होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। जो बच्चा जो है क्या करते हैं, थोड़ा चोरी इधर उधर ताक झांक पर ध्यान देता है तो उसका रिजल्ट जानते हैं ना, चरमरा जाता है, यानी टूट जाता है। चलिए हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड के लिए जो है लेक्चर क्लास में संस्कृत का हम लोग टॉप 10 का क्वेश्चन जो है हम सिलेक्ट किए हैं बिहार बोर्ड के लिए, वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करें। ये पाटलिपुत्र है क्या, हम जानेंगे। तो पाटलिपुत्र पाटल शब्द से बना है, जो कि पाटल का अर्थ होता है फूल, पुष्प, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है संस्कृत शब्द से, पटना को ही संस्कृत में पाटलिपुत्र कहा गया है। तो वैभव का मतलब क्या होता है, वहाँ का दृश्य। तो पटना में जो है हम जानेंगे पटना का दृश्य के बारे में चर्चा कहा करने के लिए। तो पटना बिहार की राजधानी भी है, और बिहार की राजधानी के साथ साथ जो है पटना हमारे क्या है, एक महानगर है। और वहाँ जो है अनेक प्रकार के दर्शन जो है क्या कहते हैं कि दर्शनीय स्थल भी है। जैसे कि हम लोग जानेंगे प्राचीन काल में जो आए थे मेगास्थानीज, फैयान, वेश्यांग, ये सब जो आए थे, और भगवान बुद्ध भी जो है पाटलिपुत्र में क्या कहते हैं समय बिताए थे। वो कहा था एक दिन ऐसा आएगा जो जल थल से भरे रहेंगे और यह भयभीत रहेगा और यह जो है महानगर होगा। तो आज की दौर में जो है पटना, हम यदि आप लोग यदि गए होंगे, छात्र छात्र सब देखते होंगे, एक छोटा सा ग्राम से वो महानगर हो गया, और हमारा राजधानी भी पाटलिपुत्र ही है। तो कहने का तात्पर्य, जब भी आप क्वेश्चन पूछे पाटलिपुत्र वैभव, तो आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, तो उसके बारे में अपनी भाषा को साझा करना है। उसमें आपको क्या करना है, साझा करना है। बोल दीजिएगा डेरेगनी पटना है, पटना में अनेक प्रकार जो है गांव था वो महानगर हो गया, और भगवान बुद्ध ने उसके बारे में कहा था एक दिन ऐसा आएगा जल थल से भरा रहेगा, ये महानगर होगा। और आज हमारा जो है क्या कहते हैं पाटलिपुत्र जो है अनेक मेगास्थानी जितने भी अंग्रेज लोग आए थे, गोल घर क्या कहते हैं, ये सब जो है वो अनाज रखने का जो गोदाम था वह हम लोग को छोड़ गए हैं। उसको आज हम लोग जो है जो उसको क्या बोलते हैं, गोलघर बोलते हैं, जो कि अनाज रखने का वो गोदाम है, गोलघर। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल। वही बात है, यदि आप जान गए हैं कि पटना में क्या क्या है, तो पटना में गांधी सेतु है। गांधी सेतु कहाँ है, पटना में है। इसके बाद जेबी गुदन कहाँ है, पटना में है। इसके बाद क्या करते हैं, जेबी गुदन है। इसके बाद गोलघर है, तारामंडल है। इसके बाद अनेक प्रकार के दर्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो गो टू आउट। तो हम जानेंगे पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम। तो पहला जानेंगे गोलघर, तारामंडल, जेबी गुदान, गुरु गोविंद सिंह का दर्शनीय स्थल भी वही है। और हमारा जो है क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं पटना के दर्शनीय यूको पार्क ले लीजिए, चिड़ियाघर ले लीजिए, अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल जो है जो पटना में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अगला हम क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था ये जानेंगे। यदि हम पटना के बारे में अभी हमने जाना कि वैभव के वहाँ का दृश्य, तो वहाँ आधा बात इसका इसमें लिख देंगे। तो पटना में बुद्ध भगवान की चर्चा करते, बोलिएगा भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था एक दिन ऐसा आएगा जो कि जल थल से भरा रहेगा और बाढ़ से भयभीत रहेगा, और लोग क्या होगा पूरा भयभीत रहेंगे और चिंतित रहेंगे। तो भगवान बुद्ध जो है बहुत ही सरल भाषा में पाटलिपुत्र का वर्णन किए हैं। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विवाह संस्कार के वर्णन। पहले हम जान चुके हैं
हम लोग चैप्टर वाइज में पढ़े थे कि संस्कार कहते किसको है या विवाह संस्कार क्या होता है। संस्कार चैप्टर हम लोग यदि पढ़े होंगे तो संस्कार सबसे पहले संस्कार जान लेंगे, विवाह तो बाद में ही हो जाएगा। संस्कार किसे कहते हैं? तो हमारे अंदर यदि गुण है, हम छोटे बड़े का अनुशासन करते के अनुकूल चलते हैं तो संस्कार वही है। संस्कार यह नहीं सिखाता कि हमें अवध ढंग की भाषा क्लास में बोले। संस्कार यह नहीं सिखाता हम किसी छोटे बड़े के साथ अवध ढंग से पेश आए। संस्कार हमें यह सिखाता है जो हमारे माता पिता जिस ढंग से चलते हैं उनके अनुकूल हम लोग चले। लेकिन अभी का बच्चा जो है सोचता है जो है हमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कार का मतलब होता है नम्र भाव में बात करना, नम्र भाव से किसी के साथ उदारता से पेश आना, डिसिप्लिन से पेश आना। तो संस्कार जो है आज दुनिया में जो है मॉडर्न युग के अनुकूल संस्कार शब्द जो है आज दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे विवाह संस्कार हैं। प्राचीन कालों में जब गुरु के पास शिष्य जब पढ़ने जाते थे तो उस वक्त जब पढ़ाई पूर्ण करने के बाद बच्चे जब घर आते थे तो गुरु उसको उपदेश देते थे, जब तुम अपने माँ बाप का जो है वचन को पालन करना और अपना माँ बाप को देख रेख करना। तो बच्चा वो क्या होता था कि माँ बाप के कहने के उपरांत माँ बाप उसको जो काम देते थे, जैसे कि हो गया कि गृहस्थ जीवन में वो उसको क्या देते थे, खेती बाड़ी करने देते थे, अपना घर के काम पर संभालने के लिए पूरा अवसर गार्जियन जो है देते थे। और देने के बाद जो उसको लास्ट में जो होता है, जब देखते हैं मेरा बच्चा जो है घर का काम काज खेती बाड़ी अच्छा से संभाल लेता है, तो बच्चा को लास्ट में क्या करता है, विवाह करा देता है। तो विवाह संस्कार में क्या होता है, तो अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं। पहले क्या होता है विवाह संस्कार में, तो मंडप निर्माण होता है वर वधु पक्ष से, ठीक है। इसके बाद जो है वर पक्ष से क्या होते हैं, बरातीगण आते हैं। इसके बाद क्या होता है, अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, जैसे कि लहाजोम होते हैं। इसके बाद सप्तपदी होते हैं जो कि लवा से किए जाए होता है, पति पति से साथ में अल्प विशेष होता है। इसके बाद कन्यादान होता है, सिंदूरदान।